स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गौतम ओम 324 में। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौतम ओम 324 में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। हम धन्यवाद देते हैं उन प्यारे भाइयों को जो बिना शिकवा शिकायत के, बिना मानदेय की उम्मीद में हर ड्यूटी आस्था पर मुस्तैदी के साथ खड़े मिलते हैं। लेकिन प्यारी भाइयों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ वर्दी पहनना ही इनका फर्ज है। आज हम बात करेंगे प्यारी जवानों के उस पुराने सिस्टम की जिसमें हमारे प्यारी भाइयों के मान सम्मान को कैद कर रख दिया है। हमारा सिस्टम सिर्फ प्यारी भाइयों को ड्यूटी के समय याद करता है, मगर जब उनके हक, अधिकार, मान सम्मान, सुरक्षा की बात आती है तो ये सिस्टम चुप्पी साध लेता है। यह एक बड़ा सवाल है जो हमारा हर प्यारी जवान जानना चाहता है। जब एक जवान ड्यूटी जाता है और उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, या वो अपाहिज हो जाता है, या गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है, या मृत्यु की दशा में जो भी खर्चा आता है सारा जिम्मा उसके परिवार पर आता है। परिवार इसका इलाज करवाता है मगर विभाग से कोई मदद नहीं मिलता, ना मुआवजा मिलता है, ना मेडिकल सुविधा और ना ही कोई सुनवाई। उस जवान के लिए जो जनता की सेवा के लिए अपनी कर्तव्य निभाया था। प्यारी जवानों से पुलिस की भांति ड्यूटी लिया जा रहा है तो फिर प्यारी जवानों को सुरक्षा क्यों नहीं मिलता। आप जानते हैं बहुत से प्यारी जवान नाबालिग थे, उनका आयु भर्ती के समय मानक से कम था। आखिर ये गलती किसकी है, किसके अनुमति से भर्ती किया गया था। सिस्टम जिम्मेदारी लेगा, कोई बात होगी तो सारा इल्ज़ाम जवानों पर डाल दिया जाएगा। प्यारी जवान अपनी वर्दी खुद खरीदता है, धोने का खर्चा भी उठाता है। महंगाई बढ़ रहा है मगर महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। आखिरकार प्यारी जवान इस कम मानदेय में कब तक अपना घर परिवार चलाएगा, ड्यूटी भी करेगा और मान सम्मान भी खोता रहेगा। क्या विभाग में बैठे अफसर प्यारी जवानों के तकलीफ के बारे में जानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि वे कभी वर्दी में नहीं रहे। ट्रेनिंग हो जाता है, जवान ट्रेनिंग कर घर आ जाता है और महीनों उसे ड्यूटी का अदा करना पड़ता है। क्या ये सिस्टम की विफलता नहीं है? तो क्या प्यारी जवान एक युवा आधारित फोर्स है मगर इन्हें खेल कूद से जोड़ दिया गया है? क्या वे स्कूल, कॉलेज आदि में इनका योगदान नहीं है? क्या इनकी ऊर्जा सिर्फ होली, दशहरा, दिवाली में भीड़ संभालने के लिए की जाती है? प्यारे जवानों को शस्त्र मिलता था लेकिन अब सब गायब है। क्या बिना हथियार के जवानों को मरने के लिए छोड़ा गया है? सुरक्षा बलों को समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी बेसिक ट्रेनिंग मिलती है। प्यारे जवानों ने आज़ादी के बाद से अब तक सब काम किए, त्योहारों में, VIP मूवमेंट में, स्कूल, चुनाव में, हर जगह नजर आए। लेकिन जब बात सुविधा, नौकरी, स्वास्थ्य, इज्जत और हक, मान सम्मान की आती है तो सिस्टम मुँह फेर लेता है। मगर कुछ बदलाव चाहिए। अगर आप प्यारी जवान हैं तो आप की जिम्मेदारी है कि आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं। हम जानते हैं कि आज के समय में प्यारी जवानों के जीवन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। थानों, यातायात, अन्य जगहों पर जब से प्यारी जवानों का ड्यूटी लगना चालू हुआ है और इनका मानदेय भी बढ़ गया है, तब से प्यारी जवानों में काफ़ी सुधार हुआ है। मगर अब भी हमारे प्यारी जवान बहुत से समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिसका सरकार निराकरण कर सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।